सभापति कर रहे हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। कार्यक्रम के आज इस कार्यक्रम के ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर तेजोवारे थेरो भिक्षु, डॉक्टर तेजोवारे थेरो जी, अन्य भिक्षु मित्र और चीफ गेस्ट ऑनरेबल वाइस चांसलर नालंदा महाविहार, नालंदा बिहार, प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी। आप हमारे गुरु भी रहे हैं जब बनारस में थे। When I was in Varanasi, so he was my great teacher as well. I don't have much idea about because I didn't speak Hindi for a long time, and I'm not very sure that how much can I speak or present in Hindi. So I just talked to yesterday with the wonderful Professor Ramesh Prasad ji, and he mentioned that better to speak in Hindi. I'm not very sure how frankly I can speak in Hindi. जो कुछ भी हो मैं प्रयास करूंगा कि गुरुजी आपने उस समय पढ़ाए हैं और बहुत लंबा समय होने के नाते हम हिंदी कुछ गड़बड़ा भी जाए तो आप लोग क्षमा करेंगे, मुझे विश्वास है और पहले ही हम क्षमा प्रार्थी चाहते हैं। वास्तव में आज बहुत गंभीर विषय रखा गया है। कल बुद्ध जयंती है। आज इस भगवान बुद्ध के जयंती के विषय में हम लोग यहाँ चर्चा परिचर्चा करने के लिए जुटे हैं। इसमें हमें पता नहीं ये बात बोलना उचित है कि नहीं है, लेकिन सब लोग जो है ये वीडियो जो है ऑफ में रहते हैं, तो उसमें जो है हम जो वक्ता जो बोलते हैं तो उसमें कुछ किसको बोल रहे हैं, श्रोता बोल रहे हैं, ये जो है थोड़ा बहुत आश्चर्य है। हम शाम को क्लास चलाते हैं तो हमारे क्लास में जो है सबका वीडियो ऑन रहना जो है अनिवार्य जैसा कर दिया गया है कि क्योंकि वो पता नहीं पीछे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, मैंने ऐसा भान होता है। इसलिए जो हमारा एक नेम है, लेकिन ये नेम हम यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम लोग को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन माने वीडियो ऑफ रहेगा तो वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा किसको ये बताए, किसको बोले, ऐसा माने महसूस होता है। जो भी हो, भगवान बुद्ध के जयंती जो है साल भर में हम लोग एक बार ऐसे मनाते हैं। उसके अलावा बीच बीच में कभी कभी हम लोग उनके विषय में समझते हैं कि नहीं समझते, उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। पढ़ाते समय तो अवश्य भी उनके विषय में चर्चाएं होती रहती होंगे, लेकिन आजकल हमारे दिमाग में कुछ बातें आते रहते हैं। कभी कभी हम कभी इधर उधर जाते हैं, हमको भी कभी कभी प्रवचन करने के लिए बुलाते हैं लोग, हम प्रवचन भी करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम लोग बुद्ध के वचन को ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। हम पुस्तकी ज्ञान को बड़ी प्राथमिकता दे रहे हैं। वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट बुद्धा's teaching is as a scholarly or we are taking it or bringing it practically। ये जो है हमारे मन में कुछ प्रश्न उठता रहता है। कभी कभी हम सोचते हैं, हमारे प्रश्न को हम स्वयं उत्तर देते हैं कि लोग भगवान बुद्ध के उपदेश को शब्द के रूप में तो जरूर समझते होंगे, लेकिन अर्थ में समझने के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि पहला प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में जो दिया गया है कि दुख आर्य सत्य। तो दुख आर्य सत्य को हम किसी ने ठीक से नहीं देखा होगा शायद। अब शब्द में तो हम लोग बोल देंगे दुख है, संसार में दुख है, जाति भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, ये शब्द के बात है, लेकिन हमारे अंदर वो भाव जो है ठीक से प्रकट नहीं हो पाया है। मुझे ऐसा लगता है यदि हम लोगों के अंदर ये भाव जो है यदि आ जाता तो शायद हम लोग यहाँ आज नहीं रहते, हम कहीं गुफाओं में तपस्या कर रहे होते होंगे। ओहो, संसार वास्तव में दुख है। जैसे भगवान बुद्ध ने देखा पहले जब वो राजकुमार की अवस्था में थे तो उन्होंने संसार क्यों त्यागा, तो उन्होंने संसार जो है पहले दुख को देखा उन्होंने। ओ, यहाँ क्या दुख है, तो यहाँ तो जन्म होना दुख है, फिर जरा दुख है, हर एक आदमी वृद्ध हो रहा है, नहीं ना चाहते हुए भी वो वृद्ध हो रहा है, इसलिए वो वास्तविक दुख है। वो फिर व्याधि है, वो हम कोई नहीं चाहते कि हम रोगी हो, हम बीमार पड़े, हम बेड में लेट जाए, हमारे आसपास डॉक्टर घूमे, ऐसा कोई भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हो जाता है। वो
एक लोग तो कहते हैं प्राकृतिक नियम, जब हम शरीर धारण किए तो हो जाता है, फिर मर जाते हैं लोग। लेकिन न चाहते हुए भी सब चीज जो है, घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती है। तो भगवान बुद्ध ने तो पहले ही देखा है कि संसार जो है दुख है, लेकिन हम लोगों ने अभी संसार को दुख नहीं देखा है। ये केवल हम लोग जो है इस शब्दों को सुनते हैं और दूसरे को बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने मैंने ये आप लोगों के ऊपर, अब हम छोटे आदमी, बड़ी बात ना हो जाए, तो हम ऐसा लगता है हमारे मैंने विचार आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो इसलिए हमें मुझे लगता है कभी कभी कि वो वास्तव में अभी हम लोग जो है बुद्ध दर्शन को, भगवान बुद्ध के उपदेश को ठीक से नहीं समझा है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए जो है आज जो है भगवान बुद्ध के उपदेश जो है श्रवण करने के साथ साथ, इसमें कहा है कि श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतामय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। पहले सुनना चाहिए ठीक से और फिर मनन करना चाहिए। बिना मनन करके जो है बुद्ध के वचन जो है समझ में नहीं आएगा हम लोगों को। तो बुद्ध का वचन जब हम लोग मनन करेंगे, तब उसको जब ठीक लगने लगेगा तब हम लोग भावना करेंगे। अभी हमारे उपकुलपति जी व्याख्या कर रहे थे, अब हमारे भिक्षु डॉक्टर थेरो जी ने भी व्याख्या किया मैत्री और करुणा का। अब इसके ऊपर आई डोंट वांट टू से मच अबाउट मैत्री एंड करुणा बिकॉज बोथ of you explained very well. I just want to add something. मैत्री सभी प्राणियों के अंदर होता है, मनुष्य केवल नहीं है। एक बाघ जो है, टाइगर जो है, दूसरे प्राणी को खाते हैं, वो दूसरे को मार करके खाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी करुणा होता है। उसके अंदर किसके किसके लिए? वो अपने बच्चों के लिए करुणा होता है, उसके परिवार के लिए वो करुणा होता है। लेकिन वो करुणा जो है क्या है? दूषित करुणा है, वो आसक्ति युक्त करुणा है। हम सभी परिवार, हम सभी मनुष्य के पास जो अभी करुणा है, जो वो है करुणा दूषित करुणा है, वो भी लिमिट करुणा है। लिमिट भी मेरा भाव में करुणा है, तो उसको वास्तविक करुणा नहीं कहा जाता है। उसको क्या है? वो जो है आसक्ति युक्त करुणा कहा जाता है। वास्तविक करुणा क्या है? भगवान बुद्ध ने जब संसार को देखा, वहां जो है जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुख, मरण भी दुख देखा, तो उनके अंदर जो करुणा का उद्भव विकास हुआ, करुणा का उनके अंदर जो विकास हुआ, उनके परिवार से कई मील दूर है, कई माइल जो दूर है, वो सभी प्राणियों को अपने कंधे पर भार के रूप में ले करके सभी इस दुखी प्राणियों को जन्म जरा व्याधि मरण से कैसे मैं मुक्त करूंगा, ये भाव उनके अंदर जो उद्भव हुआ है, उसको करुणा भी कहा जाता है, महाकरुणा भी कहा जाता है। इसलिए आप हमारे अंदर तो अभी क्या है, छोटे से छोटे अपने परिवार में भी करुणा कम है, क्योंकि जब वो कुछ छोटा सा बात बोल देंगे तो तुरंत क्रोध आ जाएगा हम लोगों को, तुरंत गुस्सा आ जाएगा। ऐसा भी लोग है, अपने परिवार को मार देने वाले भी लोग होते हैं संसार में, उसको जला देने वाले भी लोग भी होते हैं। तो वो जो है करुणा जो है दूषित करुणा है। भगवान बुद्ध के जैसे विशुद्ध करुणा महाकरुणा नहीं है। करुणा तो उत्पन्न हुआ सभी प्राणियों को भार के रूप में लेकर के, जब वो मुक्त कराने के चाहना उनके अंदर जो विकास हुआ है, तो उसको महाकरुणा कहा जाता है। तो इसीलिए फिर सभी प्राणियों को, अभी प्रोफेसर रमेश प्रसाद गुरु जी ने एक श्लोक उन पाली को कहा कि नहीं बेरे न बेरानी समन्तिदा कुदाचनम अबेरे न सम्मति सा ऐसा धम्मो सनातन। ये जो है भगवान बुद्ध के धर्म है। ऐसा धम्मो सनातनों का अर्थ ये नहीं है कि ये पुराने धर्म है इत्यादि में नहीं है, ये माने रत्न रूपी धर्म है। तो ये भाव जो है भगवान बुद्ध के अंदर जो आया है, वो चीज जो है हम लोगों के अंदर लाना है। कैसे अभ्यास में लाना है? मैं क्या समझता हूँ कि आज दुनिया में ये चीज नहीं है जो भगवान बुद्ध ने दिया है, वो हम लोग शब्द में बोल सकते हैं। जो कोई भी, अभी बहुत पूर्व वक्ता मित्रों ने जो है यूक्रेन और रशिया का उदाहरण दे दिया, ये ज्वलंत उदाहरण है। अभी लाखों लोग घर से बेघर हो गया है। यदि जो कोई भी युद्ध करने वाले लोग यदि भगवान बुद्ध के उपदेश को वो ठीक से समझे होते, उनके अंदर थोड़ा भी भगवान बुद्ध के उपदेश आया होता, तो ये काम कभी नहीं करता। क्योंकि बुद्ध के भाव तो जो है भगवान बुद्ध होने से इस जन्म से पूर्व जो है, नेपाल के नमो बुद्धा में एक जगह है, वहाँ उन्होंने जो है अपने शरीर तक एक भूखा भगिनी को दान दिया है। मैंने करुणा ऐसा है कि दूसरे के लिए अपने जीवन भी अर्पण करने वाला करुणा जो है महाकरुणा होता है। अब यहाँ तो क्या है, संसार में तो दूसरे का जीवन लेने में आदमी जो है दौड़ पड़ते हैं, एकदम लग जाते हैं। तो अब इन चीजों को हमारे अंदर जो करुणा का विकास कैसे होगा?
तो विकास करने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। वैसे ये चीज़ का विकास नहीं होगा हम लोगों जैसे लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग जो है सामान्य पृथक जात हैं। तो मैंने कहा कि बुद्ध वचन जो है अभी प्रैक्टिकल में आना बहुत ज़रूरी तो है, लेकिन कठिन है। क्यों कठिन है? जैसे यहाँ हम लोग अब सब उपस्थित हैं, यहाँ किसी के एक दिन एक दूसरे को बहुत प्रशंसा करेंगे तो सब खुश हो जाएँगे। ये हम लोग सामान्य जन का व्यवहार और सामान्य जन का भाव है। या किसी को बुरा बोल देगा, कह दिया जाएगा तो एकदम नाराज हो जाएगा, क्योंकि हमें तो अभ्यास नहीं है। तो अभ्यास कैसे करना है? तो ये नाराजगी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है हमारे अंदर, उसको हमें तोड़ना होगा। वही जो है भगवान बुद्ध का अभ्यास और भगवान बुद्ध का उपदेश है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को समझने में बहुत मुश्किल जैसे लग रहा है। तो इसलिए जो भी हो, मुझे तो मैं विद्वान भी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता है। अब हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक से शब्द जो है प्रकट नहीं हो पा रहा है। जो कुछ भी हो, आज के युग में जो है अब इसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा काम है ये। क्योंकि मुझे लगता है, पता नहीं मेरे अल्प ज्ञान के कारण शायद ऐसा ये हो भी सकता है कि बौद्ध साहित्य केवल पाली भाषा में है। दूसरा साहित्य पाली भाषा में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। लेकिन संस्कृत में तो बहुत साहित्य है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे साहित्य हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध पाली भाषा जो है केवल बौद्ध उसमें है। तो इसलिए जो अभी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया जो गठन करके है, भारत सरकार ने एक प्रकार के बहुत अमूल्य कार्य किया है, जिसके लिए मैं भी एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते बहुत खुश हूँ और प्रशंसा करता हूँ। और गुरुजी लोग, अब जो भी पाली के विद्वान मित्र लोग हैं जो लगे रहे हैं, और आप लोगों के कंधे पर ये भार भी है कि इसको कैसे बचाना होगा, लोगों तक कैसे पहुंचाना होगा। यही जो है हमारे आने वाली पीढ़ी को जो भगवान बुद्ध के उपदेश और पाली भाषा को जब उनके अंदर जो आने वाली पीढ़ी को हम जो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, तो वही जो है हम लोगों का उन्हें उपहार होगा, सही उपहार होगा। तो अब मैं अंत में ये कहूँगा कि अब भगवान बुद्ध जो है संसार में बहुत श्रेष्ठ मुझे लगता है। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, उनके बौद्ध अनुयायी होकर सोच करके नहीं है। अभी प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी ने भी थोड़ा बहुत इनके ऊपर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा कि तापस छेदा सन्निकषात् सुवर्णमिव पंडितै गरयम भिक्षु मत बचा न तो गौरवात्। ऐसे कहने वाला व्यक्ति जो है संसार में पहला व्यक्ति है, प्रथम पुरुष है वो, कि हमारे वचन को जो तुम ठीक से पहले देखो। जैसे सुवर्णकार ने जो है स्वर्ण को ताप करके, काट करके, छेद करके, वो ठीक से जांच कर करके ये स्वर्ण है वो ठीक से पता लगाने के बाद ही वो ग्रहण करता है। वैसे ही तुम लोग भी मेरे वचन को जो है ठीक से पहले अपने प्रज्ञा की कसौटी में उतार करके उसको जो है मंथन चिंतन करो, तब ठीक लगेगा तब ले लो। नहीं तो क्या होगा कि दूसरे के वचन जो है जैसे हो जाएगा, जैसे एक सूगा एक वो भी दूसरे के वचन जो है बोलता है, एक क्या बोलते हैं, एक पैरोट भी। तो ऐसे मत बनो, अपने ज्ञान बनो। तब अब दीपो भाव कहा उन्होंने, क्योंकि कहा जब ऐसे तुम्हें चिंतन मनन कर करके जब भावना कर जाएगा तो अपने दीप अपने आप बल जाएगा, अपने दीप जो है तुम प्रज्वलित कर पाओगे। नहीं तो दूसरे के वचन जो है हमेशा बोलते रहोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जो है भगवान बुद्ध है। उनके पावन जयंती के अवसर पर पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम रख करके और मुझे भी दो शब्द यहाँ बोलने का जो अवसर दिया, मैं अभी सब विद्वानों को, पूजनीय जनों को, महोदय लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस पावन बुद्ध जयंती को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते हुए संसार में जो है मैत्री का विकास हो, करुणा का विकास हो, बोधिचित्त का विकास हो, संभवतः सभी प्राणी में बोधिचित्त का विकास हो। और विशेष करके अभी जो युद्ध चल रहा है विश्व में, एक प्रकार के दुख और कष्ट जो पहुंचा रहा है, उन लोगों के अंदर दुख मैत्री का भाव उत्पन्न हो जाएगा, करुणा का भाव अल्प भी उत्पन्न हो जाएगा, तो अवश्य भी जो है अवश्य में और संसार में सुख शांति मिलेगी। अब सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और मैं कुछ देर तो रहूंगा, आप लोगों के सुनूंगा, लेकिन 1 बजे हमें यहाँ से निकलना है। कल बुद्ध जयंती का थोड़ा तैयारी भी करना है, हमारा एक मेडिटेशन प्रोग्राम भी है। तो इसलिए भारत के टाइम से नेपाल का टाइम जो 15 मिनट आगे है, तो इसलिए शायद पूरा समय हम नहीं रह पाऊंगा, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन समय जब तक मेरा टाइम रहेगा मैं आप लोगों को भी सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो हाँ, सर्वमंगल।